फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी में। मैं पढ़ाऊँगी सेकंड पेपर सोशल वर्क नेट JRF। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी, ये यूनिट फर्स्ट में ही आता है, भारत में समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में। चलो देखते हैं। 19वीं शताब्दी में हुए समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। स्वरूप और व्यापकता की दृष्टि से इस आंदोलन को आधुनिक इतिहास का पहला अखिल भारतीय आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस आंदोलन ने जहां एक ओर भारतीय समाज और सामाजिक पहलुओं को छुआ, वहीं दूसरी ओर इसने अतीत को प्रकट कर भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव जगाने की कोशिश भी की है। ठीक है, सुधारकों का यह विचार था कि भारतीय समाज में अनिवार्य रूप से धर्म से जुड़ा है, जो हमारा समाज है धर्म से जुड़ा है, इसमें जब तक कि सुधार नहीं होगा तब तक समाज सुधार संभव नहीं है, ऐसा माना गया था। इन सुधारों की बदौलत ही भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्मबल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि भारतीय समाज की जड़ता को तोड़ दिया और बदली हुई परिस्थितियों में समाज को रूपांतरित करने का प्रयास किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों में समाज सुधारकों का विश्लेषण अग्रलिखित है। ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और कब की थी? 1828 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इनके बारे में है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, और ये इनके परिवार के बारे में है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करूँगी सिर्फ, बस। राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और आधुनिक भारत के पिता माना जाता है। ठीक है, 9 दिन के प्रातः तारे के रूप में भी जानते हैं इन्हें। और देखते हैं, 1819 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने मद्रास के विद्वान सुब्रमण्यम शास्त्री को मूर्ति पूजा के प्रश्न एवं शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। 1805 से 14 ईस्वी तक डिग्वी के अधीन राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। द्वारिकानाथ ठाकुर भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये कुछ है, ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये डेविस हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का तात्पर्य ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की संस्था से है। ब्रह्म समाज के प्रमुख सामाजिक सिद्धांतों में समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति, बाल विवाह, बहुविवाह तथा बाल हत्या का अंत, विधवा विवाह का प्रचलन, अंधविश्वास एवं बाल हत्या का अंत और रूढ़िवादिता, सती प्रथा समाप्ति प्रमुख रहे। इन्हीं सामाजिक सिद्धांतों के कारण ब्रह्म समाज धार्मिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी माना जाता है। हो गया।